हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विटामिन बी1 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज कंडीशन होती हैं। और हम विटामिन बी1 को पार्ट 1 में हमने बताया था कि एंटी बेरीबेरी विटामिन और एंटी न्यूरेटिक विटामिन बोलते हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करेंगे कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए पार्ट 2 को देखने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी क्यों होती है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ विटामिन बी1 डेफिशिएंसी। द फर्स्ट कॉज इज, अगर पर्सन का जो डाइट है, पर्सन की जो डाइट है वो डेफिशिएंट है इन थायमिन और विटामिन बी1 के अंदर डेफिशिएंट है, तो क्या होगा, पर्सन को विटामिन बी1 डेफिशिएंसी होगी। सेकंड थिंग क्या है, अगर कोई पर्सन फिश ईट कर रहा है, फिश ईटिंग की वजह से क्या होता है, फिश के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज थायमिनेज। ये एंजाइम क्या करता है, थायमिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसलिए इन लोगों के अंदर थायमिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। थर्ड थिंग इज, अगर किसी पर्सन को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, माल एब्जॉर्प्शन है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो पर्सन को क्या हो सकता है, थायमिन डेफिशिएंसी। फोर्थ कॉज क्या है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, कि पर्सन है वो ज्यादा अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल की वजह से क्या हो सकता है, पर्सन को विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो सकती है। देखेंगे विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले क्या चेंज है, दैट इज जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो इम्पेयर हो जाता है। सेकेंड थिंग, हमने फंक्शन में पढ़ा था कि थायमिन क्या करता है, पायरुवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर इन क्रेब्स साइकिल। बट क्या हुआ, जब थायमिन की डेफिशिएंसी है तो पायरुवेट क्या हुआ, कन्वर्ट नहीं होगा, तो पायरुवेट का डिपोजिशन हो जाता है हमारी बॉडी और टिश्यूज के अंदर। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली जो पायरुवेट है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। बट थायमिन की डेफिशिएंसी हो गई, अब थायमिन की डेफिशिएंसी हो गई। थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, पायरुवेट है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गया। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की वजह से क्या होगा, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो इम्पेयर हो गया, मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड। बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म जो हमारी नर्व्स एंडिंग है उनकी सर्कुलेशन में इश्यूज होंगे, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूराइटिस। दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ नर्व इम्पल्सेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन पायरोफॉस्फेट, दैट इज पॉलीन्यूराइटिस। तो हमने देखा क्या क्या चेंजेस है। अब हम देखेंगे कि विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है। तो डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है, दैट इज बेरीबेरी। बेरीबेरी, बेरीबेरी किन लोगों में होती है, जो लोग बेरीबेरी को पहली बात हम राइस ईटर डिजीज बोलते हैं। राइस ईटर डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब राइस को पॉलिश किया जाता है, पॉलिश होने की वजह से थायमिन क्या होता है, निकल जाता है, तो थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो मेनली जो बेरीबेरी डिजीज है वो किन लोगों में होती है, जो लोग राइस को ज्यादा खाते हैं, जो पॉलिश राइस की वजह से थायमिन निकल जाएगा, तो इसकी वजह से ये होगा राइस ईटर डिजीज। इसकी बेरीबेरी की वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, वन इज कॉन्स्टिपेशन, काफ टेंडरनेस, calf tenderness, fatigue and other sign and symptoms आएंगे। ओके, जो राइस है वो एक स्टेपल फूड जहां पे है, स्टेपल फूड का मतलब है जहां हर फूड के साथ राइस खाया जाता है, उन लोगों के अंदर ज्यादा चांसेस है बेरीबेरी होने के। अब हम देखेंगे बेरीबेरी कितने टाइप्स की होती है। बेरीबेरी 4 टाइप्स की होती है।
वन इज ड्राई बेरीबेरी, वेट बेरीबेरी, इन्फेंटाइल बेरीबेरी एंड सेरिब्रल बेरीबेरी। 4 टाइप्स बेरीबेरी। One is dry, wet, infantile and cerebral. Dry, wet, infantile and cerebral. जो ड्राई बेरीबेरी है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल पोलिन्यूराइटिस। पेरिफेरल पोलिन्यूराइटिस। पेरिफेरल पोलिन्यूराइटिस का मतलब क्या है? और पेरिफेरल न्यूराइटिस भी बोल सकते हैं हम। जो पेरिफेरल नर्व सेंडिंग है उनके अंदर बिकॉज ऑफ थायमिन पायरोफॉस्फेट की डेफिशिएंसी की वजह से जो नर्व सेंसेशन है वो कम हो जाती है। तो क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? टिंगलिंग, नमनेस, अटेक्सिया, कैन नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ द ब्लड। सेकेंड इज वेट बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी को हम बोलते हैं कार्डियक बेरीबेरी। कार्डियक बेरीबेरी। कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड है, तो इसके अंदर क्या होता है? हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। हार्ट का इन्वॉल्वमेंट फॉर एग्जांपल जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। पर्सन को टैकिकार्डिया होगा, रेस्टलेसनेस होगा, एडिमा ओवर द फेस, नेक, लेग, दीज आर द साइन। और कार्डियोमेगाली, ये कार्डियक के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है वो अपीयर होंगे, दैट इज वेट बेरीबेरी। नेक्स्ट इज इन्फेंटाइल बेरीबेरी। इन्फेंटाइल बेरीबेरी होता है 2 to 4 मंथ ऑफ एज चिल्ड्रन के अंदर। क्यों होता है? बिकॉज द मदर इज टेकिंग डेफिसिट डाइट इन थायमिन। मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम पे थायमिन डेफिसिट डाइट लिया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्फेंटाइल बेरीबेरी हो रहा है। तो पर्सन को क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? स्लीपलेसनेस, फटीग, एक्सेसिव क्राइम, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेंटाइल बेरीबेरी। नेक्स्ट इज सेरिब्रल बेरीबेरी। इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल बेरीबेरी को वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ बेरीबेरी, कोर्साकॉफ सिंड्रोम और बेरीबेरी। ओके, तो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी अभी हमने बताया कि पायरुवेट का डिपोजिशन हो जाता है तो हमारे ब्रेन के अंदर जाके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की वजह से क्या होगा? हमारा मेटाबॉलिज्म इंपेयर हो जाता है। इंपेयर मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है? पोलिन्यूराइटिस होता है। ये जो सेरिब्रल बेरीबेरी है वो मेनली जो पर्सन क्रोनिक अल्कोहलिज्म लेते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरीबेरी। ट्रांस कीटोलेज एक्टिविटी, जिसके अंदर हम थायमीन का लेवल चेक करते हैं। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ पेंटोज शुगर इन ब्लड। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था, इसकी वजह से क्या होगा? जो शुगर है वो हमारे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसको मैनेजमेंट क्या करना है। मैनेजमेंट में पर्सन को थायमिन रिच डाइट देनी है। थायमिन रिच डाइट देना है। दूसरा, अगर पर्सन को माइल्ड बेरीबेरी है तो सप्लीमेंटल थायमिन हम दे सकते हैं, दैट इज थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। सप्लीमेंटल थायमिन के लिए हम देंगे 10 to 20 mg पर डे, वीकली तक देते हैं। उसके बाद इफ मॉडरेट बेरीबेरी, पर्सन को मॉडरेट बेरीबेरी है तो 20 to 30 mg पर डे विटामिन B1 हम देंगे। अगर सीवियर है, पर्सन को एडिमा हो रहा है, साथ में कंजेशन भी है, तो हम उसको कितना देंगे? 100 mg पर डे। सो आज हमने इस वीडियो के थ्रू पढ़ा कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज कंडीशन होती है और उनका मैनेजमेंट क्या है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है
वो ये है कि वर्निक्स इंसेफेलोपैथी जो हमने पढ़ा सेरिब्रल बेरीबेरी है, दैट इज वर्निक इंसेफेलोपैथी किन पेशेंट के अंदर ज्यादा होती है? वन इज जो पर्सन अल्कोहलिक है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म के पेशेंट के अंदर थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सेकेंड थिंग इज, इसका दूसरा नाम क्या है? कोर्साकॉफ सिंड्रोम, कोर्साकॉफ सिंड्रोम और सेरिब्रल बेरीबेरी। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? मेंटल रिटार्डेशन, डिप्लोपिया, कंफ्यूजन, लाइट हेडेडनेस। So these are the sign and symptoms. Many times in the competitive exam, the question is asked from this Wernicke's encephalopathy. Okay, hope so that you guys understood the deficiency of vitamin B1, that is very disease condition, through this video. If you are having any queries, you can ask in the comment box. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more videos. Stay tuned with me, stay safe, stay healthy. Thank you.